हेलो फ्रेंड्स, ऑप्शंस के इस कोर्स में आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑप्शंस को लेकर। जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा ऑप्शन होता क्या है, आज मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि ऑप्शन की मेन डेफिनेशन क्या होती है एज पर बुक्स। ऑप्शन का मतलब होता है ऑप्शन गिव्स यू अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइन एट अ स्पेसिफिक प्राइस। लास्ट वीडियो से याद कीजिए अंडरलाइन क्या होता है। अंडरलाइन जैसे हमने लास्ट एग्जांपल लिया था कि टोमेटो है वो अंडरलाइन है, केचप जो है वो डेरिवेटिव है। तो ऑप्शन क्या करता है, ऑप्शन आपको अधिकार देता है, इट गिव्स यू अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। आप पे कंपल्शन नहीं है कि आप उस अंडरलाइन को एक सर्टेन प्राइस पे खरीद सको। तो ऑप्शंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। आप कॉल ऑप्शन कब खरीदते हैं, पुट ऑप्शन कब खरीदते हैं, इसको मैं बहुत सिंप्लीफाई करता हूं। आप कॉल ऑप्शन तब खरीदते हैं जब आप अंडरलाइन पे पॉजिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल लिया था, आप गोल्ड चेन लेने गए, पैसे आप 2 महीने बाद देने वाले थे, पर प्राइस आप आज लॉक करना चाहते थे। आप क्यों लॉक करना चाहते थे? क्योंकि आपको लगा गोल्ड का प्राइस अगले 2 महीने में बढ़ने वाला है। तो जब आप अंडरलाइन पे पॉजिटिव होते हैं कि अंडरलाइन जो है वो बढ़ने वाला है, जैसे अगर आप केचप की बात करें तो आप ऑप्टिमिस्टिक है कि भाई टमाटर का प्राइस बढ़ने वाला है, इसलिए मैं आज केचप आज ही लॉक कर देता हूं कि मेरे को इतने प्राइस पे केचप लेनी ही लेनी है। तो इसे हम कहते हैं कॉल ऑप्शन। अब आपके लिए मैं ये सिंप्लीफाई भी कर देता हूं थोड़ा, ताकि आपको याद रहे कॉल ऑप्शन कैसे करना है। जब आप फोन उठाते हैं, कॉल उठाते हैं, तो कॉल उठाना कहते हैं, यानी कि कॉल शुड बी पिक्ड अप, कॉल शुड बी पिक्ड अप। तो आप कॉल कब खरीदेंगे? जब आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जो अंडरलाइन है वो अप जाएगा। अब पुट ऑप्शन क्या होता है? अगर आप कॉल ऑप्शन में चाहते हैं कि अंडरलाइन अप जाए, तो पुट ऑप्शन में आप चाहेंगे कि अंडरलाइन डाउन जाए, यानी आप उस अंडरलाइन को लेके नेगेटिव हैं। आपको लग रहा है आने वाले कुछ समय में, हो सकता है 1, 2, 3 महीने के अंदर इस अंडरलाइन में भारी गिरावट आने वाली है, तो आप उसके लिए पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, क्योंकि पुट ऑप्शन में आपके ऑप्शन का प्राइस तब बढ़ेगा जब अंडरलाइन का प्राइस नीचे जाएगा। अब इसके लिए भी एक हैक है। आप क्या करते हो, जब आप उठाया हुआ फोन नीचे रखते हो तो यू पुट डाउन द फोन, यू पुट डाउन द फोन। इसीलिए पुट ऑप्शन में आप चाहते हो कि जो अंडरलाइन है वो डाउन चला जाए। तो कॉल पिक अप होता है और पुट क्या होता है? पुट डाउन होता है। तो इस तरीके से आप कॉल ऑप्शन को और पुट ऑप्शन को याद कर सकते हैं। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं धीरे धीरे जब आप इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो काफी ऐसे टर्म्स आएंगे जिससे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो एक एक टर्म को जब जब मैं वीडियो में कर रहा हूं आप उसको लिख लीजिए, ताकि उसको जब आप रिवाइज करें तो आपके माइंड में क्लियर हो कि कॉल ऑप्शन यानी कि आपका अधिकार है, आप उसको एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीद सकते हो। तो आप कब खरीदना चाहोगे? जब आप अंडरलाइन को लेके पॉजिटिव होगे। और पुट आपको क्या अधिकार देता है? पुट अधिकार देता है कि आप अंडरलाइन को एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेच सकते हो। तो आप बेचना क्यों चाहोगे? क्योंकि आप जानते हो कि उसका प्राइस नीचे गिरने वाला है। अब आप कहोगे सर पुट ऑप्शन में मैं बेचने का अधिकार खरीद रहा हूं, मुझे कब फायदा होगा? मैं आपको 2 बड़े एग्जांपल्स देता हूं। 2008 में मार्केट में सिग्निफिकेंट क्रैश आया था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, लोगों का कैपिटल वाइप आउट हो गया, स्टॉक मार्केट में जितना उन्होंने जीवन में कमाया था सारा एक रात में खत्म हो गया। पर बहुत सारे दूसरे साइड पे ऐसे भी लोग थे जो पुट खरीद के बैठे थे। और पुट में क्या होता है, जैसे मार्केट नीचे गई तो उनके पुट ऑप्शन के प्राइस डबल, ट्रिपल, 10x, 20x, 30x, कुछ केसेस में 100x भी हो गए। यानी किसी ने 1 लाख रुपए पुट में लगाया था तो उसने 1 करोड़ रुपए की भी कमाई करी है। तो ऐसे काफी सिनेरियोज आते हैं लाइफ में जब आपको एक तरफा इतना बड़ा मूव मिल जाता है या फिर मार्केट इतनी बुरी तरह क्रैश करती है कि आपका पुट ऑप्शन जो होते हैं वो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देके जा सकते हैं। तो इसीलिए कॉल ऑप्शन कब यूज करना है, पुट ऑप्शन कब यूज करना है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। बट बेसिकली मैं आपको बताना चाहता था कि पुट ऑप्शन से भी लोग जम के पैसा कमा सकते हैं, कॉल ऑप्शन से भी लोग जम के पैसा कमा सकते हैं। अब हम समझते हैं, जब भी आप स्टॉक मार्केट में देखेंगे, आप देखेंगे लिखा होता है CEPE। तो C और P का मतलब तो हमें पता है, C मतलब कॉल, P मतलब पुट। ये E क्या है? तो ऑप्शंस जो हैं, ये कॉल और पुट ऑप्शंस हैं, वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है अमेरिकन ऑप्शन, एक होता है यूरोपियन ऑप्शन। मैं नहीं चाहता मैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करूं, क्योंकि आपको इसका एग्जाम नहीं देना, आपको इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। इंडियन मार्केट्स में यूरोपियन ऑप्शंस यूज होते हैं, इसीलिए इंडियन मार्केट में आप पढ़ेंगे CE और PE। तो कोई भी आपसे पूछे इस E का मतलब क्या है, तो ये मत बोल देना एक्सपायरी, एग्जीक्यूशन। मैं बहुत लोगों से पूछता हूं तो ऐसे आंसर आते हैं। आंसर इज कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन। तो ये 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं। इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आप इसकी रिसर्च कर सकते हैं, पर वैसे आपको इसकी जरूरत नहीं है, इतना टेक्निकल जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है ऑप्शंस की एक्सपायरी। हर ऑप्शन एक्सपायर होता है, हर ऑप्शन की एक अवधि होती है। देखिए हमारे जो मार्केट्स है उसमें 2 तरह की मार्केट होती है, एक होती है स्पॉट मार्केट, एक होती है डेरिवेटिव मार्केट। तो जो स्पॉट मार्केट होती है उसमें आप अनंत काल तक एक शेयर को ओन कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, आज वो 3000 रुपीज का चल रहा है, तो आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको उसको 1 महीने में बेचना है, 2 महीने में बेचना है, आप उसको 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितने साल वो कंपनी चल रही है उतने साल भी उस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हो, जिसे हम कहते हैं स्पॉट मार्केट, उसे हम कहते हैं कैश एंड कैरी मार्केट। तो ये जो मार्केट होती है इसमें कोई अवधि नहीं होती, इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती, पर ऑप्शंस डेरिवेटिव होते हैं और डेरिवेटिव की अवधि होती है। जैसे आपने पहला एग्जांपल फिर से लेके चलता हूं आपको जूलर के यहां, वहां अवधि थी 2 महीने की, आपके पास 2 महीने का टाइम था, 2 महीने तक ही जूलर आपके लिए होल्ड करके बैठ सकता है, उसके बाद उसको वो बेचना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी ऑप्शंस की मार्केट है, डेरिवेटिव्स की मार्केट है, उसमें एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी उसमें 3 लेवल पे होती है। पहली होती है नियर मंथ एक्सपायरी। नियर मंथ मतलब जिस महीने का ऑप्शन है उसी महीने में एक्सपायर हो जाएगा। तो आज जुलाई चल रहा है, तो जुलाई में एक्सपायर होने वाले ऑप्शन को हम कहेंगे नियर मंथ एक्सपायरी। दूसरी होती है मिड मंथ एक्सपायरी। तो जुलाई के महीने में अगर आपने अगस्त का ऑप्शन खरीदा तो उसे कहते हैं मिड मंथ एक्सपायरी, यानी कि अगले महीने की एक्सपायरी। और तीसरा ऑप्शन होता है फार मंथ एक्सपायरी। फार मंथ एक्सपायरी का मतलब होता है तीसरा महीना, यानी जुलाई में आप बैठे हैं और आपने सितंबर का ऑप्शन खरीदा है, तो वो होता है फार मंथ एक्सपायरी। तो एक होता है नियर मंथ, एक होता है मिड मंथ और एक होता है फार मंथ। ज्यादातर जो वॉल्यूम होती है ऑप्शंस में वो नियर मंथ में होती है, क्योंकि ज्यादा लोग उसी में ट्रेड कर रहे होते हैं, लोग लंबे लंबे बेट्स नहीं लेते हैं मार्केट्स में। तो ये हो गया आपका एक्सपायरी। 3 तरीके की आपकी एक्सपायरी होती है दोस्तों। मार्केट में होते हैं इंडेक्स, मार्केट में होते हैं स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC, HUL, ये सारे हो गए स्टॉक्स। ये जो स्टॉक्स होते हैं इनका मूवमेंट के हिसाब से इनका जो है ऑप्शंस का प्राइस ऊपर नीचे होता है। अगर ये ऊपर जाएंगे तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाएगा, ये नीचे जाएंगे तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो ये होते हैं स्टॉक्स। पर एक होता है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है बास्केट ऑफ स्टॉक्स। अगर हम निफ्टी 50 कहेंगे तो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं। बैंक निफ्टी कहेंगे तो बैंक निफ्टी में बहुत सारे बैंक के स्टॉक्स हैं। फिन निफ्टी है तो उसमें फाइनेंस के बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मिड कैप निफ्टी है तो उसमें मिड कैप निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो जितने ये इंडेक्स होते हैं ये एक स्टॉक पे निर्भर नहीं करते, ये एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स पे निर्भर करते हैं। कोई स्टॉक ऊपर होता है, कोई स्टॉक नीचे होता है। तो जो इंडेक्स के ऊपर ऑप्शंस होते हैं उन्हें इंडेक्स ऑप्शंस कहा जाता है। तो जो स्टॉक के ऊपर ऑप्शंस होते हैं, जो इंडिविजुअल स्टॉक पे होते हैं, उन्हें स्टॉक ऑप्शंस कहा जाता है। और जो इंडेक्स होता है जिसमें एक बास्केट बनता है उस पर्टिकुलर इंडेक्स का, जैसे मैंने बताया कि मिड कैप में सारे मिड कैप स्टॉक्स होंगे, तो वो इंडेक्स के ऊपर जो डेरिवेटिव होता है उसे इंडेक्स का ऑप्शन कहा जाता है। इसको वापस आपके ज्वेलरी वाले एग्जांपल पे लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2 महीने का पैसा दिया था कि भाई 2 महीने बाद में आके आपको बचे हुए पैसे दे दूंगा। अब आप 3 महीने बाद जाते हो तो जो जूलर है अब वो आपको ऑनर नहीं करेगा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि डेरिवेटिव्स डेंजरस इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक्सपायर हो जाते हैं, और जब वो एक्सपायर होते हैं तो अगर आपके फेवर में नहीं है तो जो पूरा पैसा होता है वो चला जाता है। इसको हम आगे जाके मनीनेस के एंगल से, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, विक्स, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें भी सीखेंगे, सिंपल तरीके से सीखेंगे। पर आज की वीडियो में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, कॉल पुट क्या होता है, उसको याद कैसे करें। कॉल जैसे उठना है, पुट जैसे रखना है, तो इसी तरह कॉल मतलब अंडरलाइन ऊपर जाना चाहिए, पुट मतलब अंडरलाइन नीचे जाना चाहिए। इंडेक्स क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, एक्सपायरी 3 तरीके की कौन सी होती है, कॉल यूरोपियन क्या होता है, पुट यूरोपियन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में सीखी। बट इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी करना होगा। कुछ चीजों को आप जाके स्टॉक मार्केट में NSE इंडिया पे जाके चेक भी कीजिए कि ये जो CE है, PE है, वो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, कॉल के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, कॉल जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सारी चीजें आप जाके खुद चेक करना चालू करिए। धीरे धीरे और इन वीडियोस में आगे जाके आपको इन सब चीजों की ज्यादा क्लैरिटी होगी। जितना आप क्यूरियस होंगे उतना आप जल्दी सीखेंगे। Investment in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.